आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन ने दिल्ली में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया। इस खास आयोजन में देश विदेश के ज्योतिषाचार्यों ने भाग लिया और अपने अनुभव बांटे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल ने अतिथियों का स्वागत करते हुए ज्योतिष की महत्ता पर खास चर्चा की। सबसे पहले हमारी संस्था द्वारा वस्त्र बैंक बनाया गया था और उस वस्त्र बैंक की शुरुआत जब करी थी तब हमने कभी सोचा नहीं था कि हम कुछ और कार्य करेंगे। वस्त्र बैंक का कार्य जो था हमारा जरूरतमंद लोगों तक कपड़े पहुंचाना था, वहां से शुरुआत करी थी। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पकड़े। गरीब बच्चों की शिक्षा का हमने कार्य पकड़ा, महिलाओं की सहायता के लिए लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराई। 16 फरवरी हमारा अंतिम प्रोग्राम था कोरोना से पहले, दिल्ली हाट पीतमपुरा। वहाँ पे बलदेव जी भी मौजूद थे, स्वामी जी भी मौजूद थे, बहुत जो पुराने सदस्य सभी मौजूद थे। कुछ यहाँ पे ऐसे हमारे मित्रगण हैं जो शायद हमारी संस्था से आज पहली बार जुड़े हैं। उस कार्यक्रम में हमने 150 बच्चों को स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करा था। 200 ज्योतिषाचार्य थे और 150 बच्चा था वहाँ पे। इस मौके पर ज्योतिषाचार्य ने जहां ज्योतिष पर खास चर्चा की, वहीं आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन के द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आचार्य विक्रमादित्य ने कहा कि ऐसी संस्थाओं की आज जरूरत है। ये बड़ा अच्छा है जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलकर प्रयास कर रहे हैं ज्योतिष को जनमानस तक, घर घर तक पहुंचाने का, उसका लाभ घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति जब तक ये प्रयास नहीं करेगा, हर संस्था जब तक ये प्रयास नहीं करेगी, तब तक वास्तविक तौर पर ज्योतिष तो जनमानस के हर व्यक्ति के लाभ का विषय है और आज उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो जिस प्रकार संस्था प्रयास कर रही है बड़ा अच्छा है, स्वागत योग्य है कि जिस प्रकार से जनमानस को अवेयर करने के लिए, जनमानस तक एक बात पहुंचाने के लिए, ज्योतिष का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य, ऐसे ही कार्य होने चाहिए जिससे लोगों को अवगत हो सके। सम्मेलनों के माध्यम से क्या होता है कि लोगों को सुनने को मिलता है जी, नहीं तो वैसे क्या होता है कि एक ही व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। यहाँ बहुत सारे मंच एक मिल जाता है सम्मेलन के अंदर और बहुत सारे लोग अपने अपने ज्ञान को लेके आते हैं और उस सब ज्ञान को और उसकी बहुत आयामों को लोगों को जानने को मिलता है। बड़ा सुंदर है। आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, जिसकी शुरुआत गरीब बच्चों को कपड़े उपलब्ध कराने से हुई थी और उसके बाद लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। और ये आदि शक्ति डिवाइन टीट जो है, ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन केवल ज्योतिषियों के लिए नहीं है, ये एक एनजीओ के रूप में काम कर रहा है जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के माध्यम से और समय समय पर उनके लिए होने वाली ज़रूरतमंद चीज़ों का इंतज़ाम करने के लिए ये एक बीज के रूप में शुरू हुआ और एक अब वृक्ष बन गया है। आने वाले समय में ये एक वट वृक्ष का रूप लेगा और समाज में जो लोग ज्योतिष के माध्यम से अपना भविष्य, भूत या अपनी परेशानियों को जानना चाहते हैं, उसके लिए निःशुल्क रूप से सेवा भी करेगा, मार्गदर्शन भी करेगा। और जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज ये मुफ्त पुस्तकें, पेंसिलें, रफ कॉपीज़ वगैरह आदि उनको दे रहे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको भी और एनजीओ के साथ मिलकर ये आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस मौके पर आदि शक्ति डिवाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल की तारीफ करते हुए वरिष्ठ मीडियाकर्मी राजीव निशाना ने कहा कि जिस ऊर्जा के साथ ये कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों के बीच ज्योतिष के प्रति रुझान तो बढ़ेगी, साथ ही समाज में जागरूकता भी आएगी। टोकरी के अंदर आम सड़ जाता है, अगर आप उस आम को उसी टोकरी के अंदर रखेंगे तो सारे आम सड़ जाएंगे। आप ये माइंड में बिठा लीजिए, आज जितने यहाँ लोग आए हैं पॉजिटिव विचारधारा के हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो उस जो आम सड़ा हुआ उसको अलग कर दीजिए, आपको जरूरत नहीं है ना उस आम को साथ में लेके चलने की, क्या मजबूरी आ गई है। आम बहुत सारे हैं हमारे पास, अब बस आप इकट्ठे पॉजिटिव आमों को इकट्ठे करना है, साफ साफ आमों को इकट्ठा करना हमें, जो टोकरी हम बना रहे हैं। उस टोकरी के माध्यम से, उन लोगों के समूह के माध्यम से हम भारत सरकार के पास मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक अपील भेजें, एक चिट्ठी लिखें, राष्ट्रपति को लिखें, प्रधानमंत्री को लिखें कि भाई हमारे इन विषयों पर चर्चा के लिए रिसर्च सेंटर बनने चाहिए, ताकि कोई भी ज्योतिषाचार्य जाकर के वहाँ पे रिसर्च करे बैठे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ है, ठीक है, दिल्ली में एक बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर हर व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, वहाँ सब जो स्टूडेंट है वही जा पाएगा। हमें तो एक ओपन मंच ऐसा भारत सरकार बना के दे दे कि कोई भी ज्योतिषाचार्य, चाहे वो पहले दिन अगर उसका इंटरेस्ट है ज्योतिष को जानने का, तो वो वहाँ भी पहुँच जाए। आज बहुत सेंटर बने हुए, पैसे बहुत लूटे जाते हैं, उसमें वो नहीं है, उनका ठीक है व्यापार चल रहा है, लेकिन व्यापार के हिसाब से इसको विज्ञान की दृष्टि में तो लेकर आए हम।
अगर आज हम लोग जो चाह रहे हैं यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि एक टॉपिक को लेकर के भाई हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो उसे करने के लिए मेरा मानना है जो सेठी जी एक अच्छे से लोगों का समूह बना करके आप जो है मंत्री जी से मिले और उसमें डिमांड लेटर दें कि हमारे को ये पॉइंट है, इन पर 11 सूत्रीय मांग किए गए स्कीम चालू करें राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप इसको वर्क को कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी शुभकामनाएं और आपके साथ हर वक्त जुड़ने का सहयोग है। कोई ऐसा होता है तो आप मुझे बताइएगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र एक बृहद ज्ञान है, इसे सीखना आसान नहीं। ज्योतिष शास्त्र को सीखने से पहले इस शास्त्र को समझना आवश्यक है। सामान्य भाषा में कहे तो ज्योतिष माने वह विद्या या शास्त्र जिसके द्वारा आकाश स्थित ग्रहों, नक्षत्रों आदि की गति, परिमाप, दूरी इत्यादि का निश्चय किया जाता है। ऐसे ही जो किसी का खराब समय चल रहा है, मान लीजिए शनि का ट्रांजिट उसका खराब है और 2.5 साल ओवरऑल खराब है, तो केवल से केवल उसको गुरु का ट्रांजिट बचा सकता है, क्योंकि 1 साल में गुरु उस 2.5 साल में 2 बार तो चेंज हो जाएगा ना, तो उस 1 साल में वो बच जाएगा। लेकिन होता क्या है, शनि का ट्रांजिट खराब है, हम उसको उपाय पे उपाय। तो आप सबसे पहले मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये नहीं मैं कहूँगा कि आप लोग यही फॉलो करें। सबसे पहले प्रॉमिस देखिए, उसके बाद ये देखिए कि उपाय करने से इसको कितने % फायदा होगा। उपाय वहीं पर कराइए, या उसका जो समय खराब है उस समय खराब को उसको कैसे निकालना है, वो आपका उपाय है। समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लोग पसंद नहीं करते। शुरू में आप कोई भी अच्छा काम शुरू करने लगते हैं तो लोग सबसे पहले उसका मजाक उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर उसको सभी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा। इन्होंने जिस दिन ये सोचा होगा कि हमें वस्त्र बैंक बनाना है तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, कुछ लोगों ने विरोध किया होगा, लेकिन आज ये संस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि हम और आप मिलके इस पवित्र काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष खंडेलवाल ने आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ज्योतिष मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग संभावित अनिष्ट के निवारण और उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं बल्कि जीवन के सही दिशा में वो चलाने के लिए, सही समय पर सही कार्य करने के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है। देखिए, कोरोना के अंदर लॉकडाउन में हमने वेबिनार किया था गूगल मीट पे ऑनलाइन, तो उसमें सभी को अपना पक्ष रखने का, अपनी बातें बताने का, अपना ज्ञान देने का मौका मिला था। आज भी हम लोग यहाँ से वर्कशॉप ऑनलाइन चलाते हैं अपने कार्यालय से, और अब हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के अंदर फिजिकल वर्कशॉप भी स्टार्ट कर दिए। तो लोग बाग बहुत सारे यहाँ पे माध्यम है उनको सीखने के लिए, ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आके सीख सकते हैं। आप ज्योतिष का ज्ञान ले सकते हैं, ज्योतिष शिक्षा ले सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस का यहाँ कोर्स है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं। उद्देश्य संस्था का एक ही है कि लोगों को उसका फायदा मिलना चाहिए। इस मौके पर ज्योतिषाचार्य को कर्मयोगी ग्लोबल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसे पाकर ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि उन्हें जब सम्मान मिलता है तो काफी अच्छा इसलिए महसूस होता है कि उनके कार्यों की प्रशंसा की जा रही है और निश्चित तौर पर आगे और भी अच्छे काम करने के लिए वो उत्साहित होते हैं, जिसके लिए वो लगातार तत्पर हैं। जिस प्रकार से आदिशक्ति डिवाइन फाउंडेशन कार्य कर रही है, निश्चित तौर पर कई ज्योतिषाचार्य अभी और आगे आएंगे।